एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए स्टोरी के बारे में। स्टोरी नहीं, एक बहुत ही कॉमन सा आप कह लीजिए कि चीज़ है डिस्कशन के लिए, जो कि अगर आप मीन्स सारी मदर्स या फ्रेंड्स में भी डिस्कस करती हैं, जो कि लाइक हम लोग की फ्रेंड्स भी जब मम्मी हम लोग बन जाते हैं तो कौन सी फ्रेंड्स होती है, जो बच्चों के फ्रेंड्स की मम्मी, ये लोग ज़्यादा फ्रेंड्स होती हैं। तो इन लोगों से भी डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत कॉमन होता है, जो होता है अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। तो सबके बच्चे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ये आप लोग को भी पता है। मीन्स अगर आपके बच्चे हैं तब भी आपको पता है, और आपके बच्चे नहीं हैं तो भी आप परिवार में और फ्रेंड्स में कहीं भी बच्चों को देख रहे हैं तो आपको पता है, अगर दो बच्चे भी हैं तो वो टोटली डिफरेंट होंगे, उनका एक चीज़ पे रिएक्शन डिफरेंट होगा। तो हर चीज़ में बच्चे डिफरेंट होते हैं। लाइक मेरे बेबी के साथ क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करते हैं। आप कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी के साथ भी क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, या मीन्स और क्या वियर्ड चीज़ें जो ऑब्वियसली आपको नहीं पता था। तो मेरा बेबी जब हुआ था तो नॉर्मल जैसे सारे बेबीज होते हैं वैसे ही था। तो मुझे लगा कि ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे परिवार में भी कई छोटे बच्चे रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी इतनी क्लोज नहीं रही। मतलब थोड़ी देर खिलाया बस उतना ही है, ज़्यादा क्लोज में नहीं रही। मेरे घर में सेम घर में कोई ऐसे छोटे बच्चों वाला कोई नहीं रहा। जब रहा तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे वो सब चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मुझे भी नहीं पता। अभी ऐसा है ना कि ऐसा हुआ कि मेरा बेबी बॉर्न हुआ तो नॉर्मल बेबी की तरह वैसे ही हंसना रोना और जो भी बच्चे करते हैं वो कर रहा था। बट एक चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी जो मैंने कभी नहीं सोचा था, वो थी वॉमिट करना। मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा वॉमिट होता था। लाइक स्टार्टिंग में तो सारे बच्चे ही उगलते रहते, वो मिल्क वगैरह ही पीते हैं 6 महीने तक और थोड़ा बहुत उगलते रहते हैं। ये मैं एक्सपेक्ट की थी, क्योंकि मम्मी लोगों ने बताया था कि ऐसा बच्चे करते हैं। तो मुझे लगा ठीक है, मेरा बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा करता होगा, तो मैं बस उतना ही एक्सपेक्ट की थी। बट जब ये सॉलिड्स लेना शुरू किया तब भी मैं सोची ठीक है, अभी नया नया स्टार्ट किया सॉलिड लेना, इसलिए भी शायद नहीं चबा नहीं पाता है या जो भी इश्यूज हैं, तो उस वजह से थोड़ा वॉमिट हो जाता है इसे। तो मैं उस चीज़ को भी लाइटली लेती गई 1 ईयर का हो गया। उसके बाद भी यही इश्यूज, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे या एवरी अल्टरनेट डेज ही यूज टू वॉमिट। इसका वॉमिट करने का सिलसिला एक्चुअली आज भी है। मैं सच बताऊं तो ये 3.5 साल का हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड अभी भी इसका वॉमिट करने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, पहले से बहुत कम हुआ है बट ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो। हमेशा हर चीज़ बहुत अच्छी सी नहीं होती है, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं। लाइक अभी भी है, ऐसा नहीं कि इसे चबाने नहीं आता या कुछ भी, ये खाता हर चीज़ है, बट ये चबाने के बाद भी इसको लाइक बहुत जल्दी कुछ अटकता है। एंड पानी भी पीता है कई बार तो अटकता है, इसको खांसी आती है, उकाई आती है, एंड इसे वॉमिट हो ही जाता है, इसके कंट्रोल में नहीं रहता है। काफ़ी टाइम के बाद, रिसर्च करने के बाद और डॉक्टर्स से भी कंसल्ट किए, सब कुछ किए, उसके बाद मतलब ये समझ में आया शायद इसका जो गले का जो कॉर्ड होता है उसमें ही मतलब ये है कि वो जब तक ये थोड़ा सा 8-10 साल का हो जाएगा तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा। कुछ बच्चों का होता है बाय बर्थ वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से लाइक हल्की सी भी उकाई आती है तो सारा खाना बाहर हो जाता है, सारा लिक्विड सॉलिड जो भी लिए हैं वो बाहर हो जाता है। उसी तरह मेरे बच्चे का भी है, और मतलब कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई इशू नहीं है, जस्ट कि वो इसका बाय बर्थ से ही वो थोड़ा बड़ा है। बाकी बच्चों का लाइक 8-10 साल के 12 साल के होते तब वो उतना बड़ा होता है वो कॉर्ड। तो ठीक है, अब इसका वो है तो इसको बहुत ही जल्दी कोई भी चीज़ से खांसी आ जाती है, उल्टी आ जाती, बहुत देर तक रन कर लिया, कुछ भी कर लिया तो हो जाता। तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वीडियो बनाते हैं तो हमेशा हम लोग के लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है।
सब लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना निगेटिव चीज़ें नहीं दिखाते हैं, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि अभी तक मैं भी यही कर रही हूँ कि ज़्यादा निगेटिव वीडियोज़ ही नहीं बनाती। और लेकिन एक मदरहुड वाला एक ऐसा फेज होता है इसमें निगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। मेरा भी एक ही बच्चा है और पहला एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए भी सारे एक्सपीरियंस नए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सोचे नहीं होते कि ऐसा होगा या इससे डील कैसे करना है। तो अभी तक हम लोग को भी नहीं पता कि डील कैसे करना है, बट ठीक है, अब वो कर रहा है। हम लोग कितना भी अलर्ट होके इसको खिलाएं, एकदम छोटे छोटे से बाइट, इतने इतने से बाइट हम लोग खिलाते हैं, उसके बाद भी जब से होना होता है ना तो वो कोई कंट्रोल में नहीं है, वो हो ही जाता है। कुछ भी मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होता, तो जस्ट होता है, तो क्या कर सकते हैं। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाए। अभी ऐसा हाल है कि ये 3.5 साल का हो गया है, बट तब भी मतलब मान के वीक में 3 बार 4 बार कभी 2 बार इतना तो हो ही जाता है, इससे भी वॉमिट। अब इतना बड़ा हो गया है, वॉमिट हो ही जाता है, पब्लिकली भी अक्सर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग भी इसको प्रेफर करते हैं कि घर का ही खाना खिलाएं या इस टाइप से करें, क्योंकि बाहर का भी खाने में कई बार होता है कि थोड़ा सा भी लाइक टेस्ट में ऊपर नीचे भी हुआ तो इसको हो जाता है। तो अभी तो मतलब हम लोग हर तरीके से कोशिश करते हैं ना कि किसी भी तरह से इसको उकाई ना आए, कि कोई नया चीज़ ट्राई करे तो इसको उकाई ना आ जाए, क्योंकि एक बार आई तो ये पूरा पूरा खाली करेगा पेट अपना, पूरा वॉमिट करेगा। तो सब माँ का होता है ना कि उनका बच्चे का पेट हमेशा भरा रहे, तो लाइक हमेशा अगर वॉमिट ही करता रहेगा तो उसका पेट कब भरेगा। बहुत से बच्चे होते हैं ना, देखने में ऐसे दिखते हैं कि अरे ये तो खाते ही होंगे, ऐसे हेल्दी लग रहे हैं, कुछ तो एकदम ही ऐसे मरेल टाइप के लग रहे हैं या जो भी है, मतलब कुछ का होता है ना कि वो अच्छे से खाते हैं, बट उनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है यार जीन्स पे और ये सब पे। कुछ का होता है वो कितना भी बीमार रहे, कुछ भी रहे, लेकिन वो देखने में ठीक लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो सब बच्चों का अपना अपना होता है। कुछ होते हैं मतलब सब कुछ कर लो, लेकिन वो मतलब जो होता है ना कि कोई चीज़ अगर एक कमी है तो वो भगवान ने कमी बनाई है, तो वो हर बच्चे में कुछ ना कुछ होता है। हर पेरेंट्स किसी ना किसी चीज़ को लेके, अरे मेरा बच्चा मोटा नहीं हो रहा, मेरा बच्चा पतला नहीं हो रहा, मेरा बच्चा लंबा नहीं हो रहा, मेरा बच्चा इतना लंबा हो गया, अभी तो 2 ही साल का इतना ज़्यादा लंबा दिख रहा है, मेरे बच्चे का वेट ज़्यादा बढ़ गया, मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है, मेरा बच्चा सोता नहीं है, मेरा बच्चा खाता नहीं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी अनएक्सपेक्टेड होती है यार, इतनी सारे इश्यूज होते हैं। मेरे बच्चे को उल्टी आती है, आपके बच्चे को कोई और इशू हो गया, आपका बच्चा मे भी चिड़चिड़ ज़्यादा करता होगा, आपका बच्चा रोता ज़्यादा होगा, आपका बच्चा मे भी पर्टिकुलरली एक ही 2 चीज़ें खाता होगा, वो बाकी चीज़ें खाता ही नहीं होगा। बहुत सारी बड़े बड़े इश्यूज होते हैं यार, मतलब सबकी लाइफ में इश्यूज होते हैं। तो जस्ट है इश्यूज। तो आप भी ज़रूर कमेंट डाउन करके मुझे बताइएगा क्या इशू है आपके भी लाइफ में। मीन्स आपका बच्चा अगर छोटा है या बड़ा भी हो गया तो आप बता सकते हैं कि क्या है। मतलब हर बच्चों का कुछ ना कुछ इशू होता है और हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो किसी बच्चे को तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, इतना तो मैंने सीख लिया। तो आप बताइएगा कि क्या इशू आता है आपके बच्चे को, या किसी बच्चे का मतलब होता है कि ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है, वो बहुत लेट से चलना शुरू करते हैं, बहुत लेट से बोलना शुरू करते हैं। मेरा बच्चा भी बहुत लेट से बोलना शुरू किया, लाइक अराउंड वो 3 इयर्स का होने वाला था तब जाके वो क्लियर बोलना शुरू किया। उसके पहले जो बोलता था वो बहुत क्लियर नहीं होते थे, कम्युनिकेट ज़्यादा नहीं करता था। बट अभी वो जब 3 इयर्स का होने वाला था, मतलब 2.5 साल के बाद से उसने प्रॉपर शुरू किया बोलना। तो होता है यार, बहुत बच्चे 1-1.5 साल में प्रॉपर बोलने लगते हैं यार। कुछ बच्चे होते हैं 3-3 साल तक बोलते ही नहीं। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, तो आप भी अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।